नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 2 का नाम है संसाधन के रूप में लोग। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। इसका पहला विकल्प सही है, मानवीय पूंजी। दूसरा है मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग हैं। इसका दा विकल्प सही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, इनमें से सभी दा विकल्प को हम सही करेंगे। तीसरा है विलास और सकल किस गांव में रहते थे। इसका बा विकल्प सही है, सेमापुर। चौथा प्रश्न है विकास और सकल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस प्रश्न का उत्तर है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न है एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है। इसे मृत्यु दर कहते हैं। बा विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि खालिस्तान में निवेश से होती है। इसका उत्तर होगा मानव पूंजी। दूसरा है लोगों द्वारा सामाजिक कार्य करना खालिस्तान क्रिया है। इस खालिस्तान में लिखेंगे गैर आर्थिक। तीसरा है नगरीय क्षेत्रों में खालिस्तान बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। इस खालिस्तान में लिखेंगे शिक्षित। चौथा है अर्थव्यवस्था के खालिस्तान प्रमुख क्षेत्रक होते हैं। इस खालिस्तान में लिखेंगे 3। पांचवा है सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस खालिस्तान में लिखा गया है सर्व शिक्षा अभियान, ये आप भर लेंगे। आगे है तीसरा प्रश्न सत्य असत्य लिखिए। पहला है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कथन सत्य है, हमने यहाँ सही का निशान लगाया है। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। यह कथन भी सत्य है। तीसरा है तृतीय क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाती है। यह कथन भी सत्य है। चौथा है सकल के पिता ने व्यावसायिक कोर्स को पढ़ाने के लिए कर्ज लिया। यह कथन सत्य है। पांचवा है फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। यह कथन भी सत्य है। आगे प्रश्न चौथा है सही जोड़ी बनाइए। खंड का से हमें खंड खा को मिलाना है। सबसे कम साक्षरता, तो यह बिहार राज्य में है सबसे कम साक्षरता। दूसरा है गैर आर्थिक क्रियाएं, तो गैर आर्थिक क्रियाएं जो होंगी वो मानव पूंजी होंगी। फिर है आर्थिक विकास लघु विनिर्माण परिवहन। भूमि और पूंजी जो है वो संसाधन है। और 2018 में जन्म दर, तो 2018 में जन्म दर थी 20। साबिक वो सही करेंगे। इस प्रकार से आप ये सामने भी लिख सकते हैं। आगे प्रश्न पांचवा है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है। इसका उत्तर है तृतीय क्षेत्र। दूसरा है छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है। इसका उत्तर है अदृश्य बेरोजगारी। तीसरा है प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया। इसका उत्तर है दोपहर का भोजन या मिड डे मील, MDM। आगे चौथा है एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं, यहाँ शिष्यों की जगह शिशुओं कर लेंगे आप, शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे जन्म दर। आगे है पांचवा IIT का पूरा नाम क्या है। तो IIT का पूरा नाम है औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। आगे देखें आप, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है मानव पूंजी के निर्माण से क्या आशय है। इसका उत्तर है जब पूंजी को मानव पूंजी बनाने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के रूप में निवेश किया जाता है तब जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है और यह एक बड़ी संपत्ति बन जाती है। दूसरा प्रश्न है संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है जिस देश में शिक्षित, प्रशिक्षित तथा अधिक कार्यक्षमता वाले लोग तथा स्वस्थ श्रमिक होंगे उस देश के उत्पादन का स्तर ऊंचा होगा। तीसरा प्रश्न है मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है। इस प्रश्न का उत्तर है मानव पूंजी अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है क्योंकि अन्य संसाधनों का विकास केवल मनुष्य अपने कौशल और ज्ञान से कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है।
प्रश्न आता है, स्वास्थ्य और पोषण से मानव की शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ मन रहता है। उसमें कार्य करने की अधिक ऊर्जा, सामर्थ्य और शक्ति होती है। स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। वह मानव जीवन की समस्याओं से भी आसानी से लड़ सकता है। पांचवा प्रश्न है, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। आर्थिक क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, उदाहरण आय अर्जित करने के लिए चाय की दुकान खोलना आर्थिक क्रिया में शामिल है। दूसरा है गैर आर्थिक क्रिया, जिसका उद्देश्य धन कमाने से नहीं है अपितु समाज कल्याण के लिए है। उदाहरण के लिए माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना गैर आर्थिक क्रिया है। छठवां प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवां प्रश्न है, सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए अभियानों के नाम लिखिए। इसमें है सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, दोपहर के भोजन। आगे है प्रश्न आठवां, शिशु मृत्यु दर से क्या आशय है। इसका उत्तर है, शिशु मृत्यु दर से आशय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। प्रश्न नौवां है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। इसका उत्तर है, शिक्षा मानव के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। शिक्षा मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षा के माध्यम से देश आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। शिक्षा से जीवन के मूल्य विकसित होते हैं। 10वां प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है। इसका उत्तर है, जीवन प्रत्याशा एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या है। यह एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारकों को समझाइए। इसमें है साक्षरता दर, प्रशिक्षण तथा व्यक्ति का स्वास्थ्य। किसी भी व्यक्ति की गुणवत्ता एवं आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। शिक्षित, प्रशिक्षित एवं स्वास्थ्य व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक तौर पर बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। दूसरा है, जापान जैसे देश कैसे विकसित हुए हैं। इसका उत्तर है, जापान में प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी वह विकसित देश है, क्योंकि जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उन्होंने लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। जापान के लोगों ने कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से यह देश धनी विकसित बना है। आगे है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशय है। इसका उत्तर है, किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यह कृषि कार्य में लगे परिवार के सदस्यों के बीच होता है। इस काम के लिए यहाँ करेंगे, किसी काम के लिए 5 लोगों की सेवा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें 8 लोगों को लगाया जाता है। 3 लोग अतिरिक्त हैं जिन्हें प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, किसी भी देश में मानव संसाधन पर निवेश देश में समृद्धि लाता है, समझाइए। इसका उत्तर है, मानव संसाधन में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा के माध्यम से भूमि और पूंजी में निवेश की तरह ही अधिक प्रतिफल देता है। शिक्षित और स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता से वे देश को समृद्धि की तरफ ले जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र का एक एक उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, आर्थिक गतिविधियों को 3 मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, मुर्गी पालन शामिल है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण को शामिल किया गया है। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बीमा आदि शामिल हैं। छठवां प्रश्न है, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं को समझाकर लिखिए। इसका उत्तर है, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो वेतन एवं लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं। इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन, व्यवसाय, सरकारी सेवा आदि शामिल हैं। उदाहरण, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति
माँ का विद्यालय में पढ़ाना। आगे गैर आर्थिक क्रियाएं से आशय स्वभोग के लिए उत्पादन की है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपयोग, प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। उदाहरण स्वयं के उपभोग के लिए खेती करना, माँ के द्वारा बच्चे को पढ़ाना। सातवां प्रश्न है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर छात्रों आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से वीडियो को रोक के पूरा करें, कॉपी में लिखें और समझें। आठवां प्रश्न है आगे शिक्षित एवं अशिक्षित महिलाओं को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से इस प्रश्न का आंसर भी आप वीडियो को रोक के लिखेंगे और कॉपी में पूरा करेंगे। नौवां प्रश्न है स्वास्थ्य सुविधाएं देश के विकास के लिए क्यों अनिवार्य मानी गई हैं, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उससे अपनी क्षमता को प्राप्त करें और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक पर्याय आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य की जनसंख्या के अनुसार विधायक वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों को प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया गया है। 10वां प्रश्न है भारत में बेरोजगारी के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर छात्रों आप इस क्लिप के माध्यम से वीडियो को रोक के पूरा लिखेंगे और समझेंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।